Hi-Tech, I'm a founder of Hi-Tech Electrical Contractor. तो बेसिकली Hi-Tech Electrical करती क्या है? What we do and we do. Hi-Tech Electrical is a complete electrical contracting solution. मतलब आपके विजन में जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं वो सब हम करते हैं। आप अंदर या बाहर, घर के बाहर या बिल्डिंग के, फैक्ट्री के, किसी भी एरिया में आप कुछ भी देखते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, वो सब काम हम लोग करते हैं। आवर जर्नी स्टार्टिंग इन 2008। मैंने 2007 में जॉब ज्वाइन किया। 1 साल मैंने जॉब किया। उसी जॉब के रिगार्ड कंपनी थी वीएटेक वबाग, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोजेक्ट करती थी वो। तो वहाँ पे मैं एज ए स्टोर मैनेजर था। देन मैंने वहाँ पे एक एड ज्वाइनिंग, वहाँ पे एसटीपी के रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट आया था, बायोगैस प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे मेरी, उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे मिस्टर वेंकट राज, उनसे मेरी दोस्ती हुई चाय की दुकान पे, मतलब टी स्टॉल पे। वहाँ हम लोग मिलते रहते थे। तो धीरे कुछ ही मीटिंग्स के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ एक इलेक्ट्रिकल वेंडर की रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने कहा सर काम क्या है? तो पहली बार मेरे लिए कुछ नया था कि 1 साल के अंदर मैं इलेक्ट्रिकल का काफ़ी कुछ देख चुका था एसटीपी प्लांट के प्रोजेक्ट पे। तो मुझे लगा कि यार मैं समझते हैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो चुका था। तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया, उनका प्रोजेक्ट देखा कि बोला ये काम है। तो मुझे लगा कि यार मैं ये काम तो मैं कर सकता हूँ। देन मैंने उनसे कन्विंस किया कि सर ये प्रोजेक्ट आप मुझे क्यों नहीं देते? तो बोले यार सर आप स्टार्टअप हो, आपने अभी तक जॉब किया कुछ है। मैंने कहा सर एक बार चांस दीजिए आप। तो मैं करता हूँ, मैं लोकल हूँ, वो बाहर से थे। तो मैंने कहा आप चांस दीजिए, लेकिन आपका ट्रस्ट है तो एक बार चांस दीजिए। देन उन्होंने मुझे फर्स्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और मुझे चांस दिया। इन्वेरेक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मैंने फर्स्ट बायोगैस प्रोजेक्ट किया। वो 10 लाख का प्रोजेक्ट था जो मुझे मिला। और उसके बाद उसी ईयर मेरा टर्नओवर रहा 22 लाख रुपए। देन अभी 2023 तक आते आते 15 सालों में हम लोगों ने 150 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट अभी हम लोगों ने कंप्लीट किए। ये हमने गवर्नमेंट और प्राइवेट सेगमेंट दोनों के साथ ही गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। देन अभी हमारा टर्नओवर समथिंग है 4 करोड़ के समथिंग अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। हाईटेक इलेक्ट्रिकल बेसिकली करता क्या है? इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन। इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन में स्टार्ट होता है जब भी कोई बिल्डिंग स्टार्ट होती है। तो पहले जब स्लैब कास्टिंग स्टार्ट होती है, तो देन स्लैब कास्टिंग से रिलेटेड कंड्यूटिंग फर्स्ट जो स्टेप आता है किसी भी बिल्डिंग का स्टार्ट होता है। जैसे विकास जी जानते हैं, विकास जी अभी कंस्ट्रक्शन फील्ड में है। तो स्लैब कास्टिंग से, कंड्यूटिंग से लेकर वायरिंग से लेके स्विचेस से लेके लाइटिंग के बाद फैन एंड अदर फीचर, गीजर, सभी चीजें हम लोग करते हैं। इंटरनल फिटिंग, ये सब इंटरनल फिटिंग्स में आते हैं। जो इसमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमारी स्पेशलाइजेशन नहीं है इसमें और जिसमें हम डील नहीं करते। देन आउटर लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट, गार्डन लाइट, गेट लाइट, इसमें भी हम लोग एक्सपर्टाइज हैं। और इसके लिए भी हम लोग काफी प्रोजेक्ट हम लोग कर चुके हैं। रोड लाइट्स, हाईवेज के प्रोजेक्ट अभी हमने काफी सारे किए हैं। थर्ड आता है पैनल। ट्रंकी बेसिस प्रोजेक्ट में घर के लिए पैनल की रिक्वायर्ड नहीं थी, एक एमसीबी डीबी से ही काम चल जाता है। लेकिन जब ट्रंकी बेसिस प्रोजेक्ट होता है, जैसे एक कॉलोनी है, एक पूरा एक अपार्टमेंट है, तो वहाँ एक पैनल की रिक्वायर्ड भी होती है। 1 या 2 या 3 पैनल भी रिक्वायर्ड होते हैं। देन पैनल भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो भी डिजाइन भी करते हैं, कितने वाट का, किस तरह से, किस लोड पे आपको पैनल रिक्वायर्ड है, वो सब हम डिजाइन करते हैं। आपके पावर फैक्टर के लिए, आपकी पावर सेविंग के लिए हम लोग पैनल डिजाइन करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फोर्थ आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में ट्रांसफार्मर, जहां से आपकी बिजली आपको मिलेगी। देन ट्रांसफार्मर भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं। कुछ हमारे सप्लायर्स हैं, उनके थ्रू जो कुछ अच्छे रेपुटेड ब्रांड है राजस्थान के, जिनसे हम लोग ट्रांसफार्मर परचेज करते हैं, देन इंस्टॉल करते हैं। इसका कंप्लीट काम जैसे अर्थिंग है, लाइक इंस्टॉलेशन है, और सबसे मेन जो डिस्कॉम से इसे ऑपरेट करने का जो फंडा है, जो लाइजनिंग वर्क है, वो हम लोग करते हैं। सबसे मेन जो हमारी एमएसपी है, रिंग मेन यूनिट। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर जब लगा होता है वहां पे एक डबल पोल स्ट्रक्चर लगा होता है, उसे कहते हैं इंडियन भाषा में कहते हैं देसी जुगाड़। पहले आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर की लाइन काटने के लिए जो लगा रहता है, एक डबल पोल स्ट्रक्चर लगा रहता है, तो उसे कहते हैं, मतलब वो आज तक की जुगाड़ ही है।
जिससे क्या होता है कि कभी आपको इमरजेंसी में आपका जैसे ट्रांसफार्मर पे लोड आ गया, ज़्यादा आ गया, तो वहां से आपको काटना है, कनेक्शन को काटना है, तो वो जुगाड़ है। ये है रिंग मेन यूनिट। अगर इस पे ट्रांसफार्मर पे अपने लोड आता है तो ये अभी एक ये एमसीसीबी की तरह काम करता है। जैसे घर में अगर अपना लोड फ्लैक्चुएट हुआ, कुछ हुआ, तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है, मतलब अपनी फायर डिटेक्ट नहीं होगी, अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो जलेंगे नहीं। तो ये ट्रांसफार्मर को सेव करता है, जिसे रिंग मेन यूनिट कहा जाता है, आरएमयू कहा जाता है शॉर्ट में। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हमने काफी डील की और काफी जगह सेटअप किया है। एंड लास्ट जो आता है जनरेटर, टेम्परेरी लाइटिंग सॉल्यूशन। इसमें भी हमारी काफी मास्टरी है, और इसमें अभी हम लोग नई एक टेक्निक भी प्रोवाइड की है कि जनरेटर को आप कहीं भी बैठे हो, आप अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि क्या उसमें ऑयल है, कितना फ्यूल, कितनी आपकी एफिशिएंसी आ रही है, क्या कंजम्पशन आ रहा है, या फिर कहाँ वो, किस पार्ट से वो खराब है, किस पार्ट की वजह से वो वर्क नहीं कर रहा है। ये टेक्नोलॉजीज भी अभी जनरेटर में डेवलप हो चुकी है। ये चीजें भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जनरेटर में इनबिल्ट आ रही है या मशीन? इनबिल्ट आ रही है। इनबिल्ट आ रही है। इनबिल्ट है जी। तो इन सभी चीजों में हमारी एमएसपी है, हम लोग एक्सपर्टाइज हैं, और इन्हीं मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी ऐसा वर्क है नहीं जो हम लोग नहीं करते हैं और जिनमें हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब क्लाइंट से हमें प्रोजेक्ट मिल जाता है, देन सबसे पहले हम, जैसे विकास जी हैं तो विकास जी उनके आर्किटेक्ट से मिलते हैं, या क्लाइंट के पास कोई ड्राइंग होती है, ड्राइंग एंड डेटा कलेक्ट करते हैं, और कलेक्शन के बाद हम लोग अपनी एक शार्प ड्राइंग तैयार करते हैं, जिससे हम लोग उस पर वर्क कर सकें, एफिशिएंट वर्क कर सकें। कि हो सकता है कि जो आर्किटेक्ट ने दिया वो कुछ छूट गया हो, क्योंकि उनका स्पेशलाइजेशन सिविल है, सिविल सभी चीज़ों को लेके चलता है। देन इलेक्ट्रिकल, हम उसे इलेक्ट्रिकल का एक लास्ट रूप देते हैं और उसे क्लाइंट के साथ और आर्किटेक्ट के साथ कंसल्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट जो आता है, अप्रूवल लेते हैं, एंड फिर हम लोग वर्क चार्ट प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, लेबर प्रोक्योर करते हैं, टूल्स प्रोक्योर करते हैं, एंड देन वर्क स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना, कमीशनिंग करना, देन क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं। उसके बीच में एक चलता है कि टाइमली हम लोग एक टाइम पीरियड के बाद जैसे जैसे वर्क चलता है, वर्क चार्ट के हिसाब से वर्क चलता है, उस वक्त हम लोग क्लाइंट के साथ एक जॉइंट मेजरमेंट करते हैं, जिसके लिए हम जो बिल राइजिंग के लिए हमें पार्टली पेमेंट के लिए चलता रहता है, वो एक सर्कुलर चलता रहता है। और उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हैं, जो फाइनल मेजरमेंट करते हैं उसके साथ, एंड देन 1 ईयर हम लोग मेंटेनेंस, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट है उसके लिए 1 ईयर मेंटेनेंस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। हम लोग, आप हमसे क्यों डील करें और हम क्या है, इसके लिए आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रिकल तो कोई भी करता है, सभी करते हैं, कि यार ऐसा क्या है, आपने ऐसा क्या किया। मैंने स्टार्ट किया, वहां से मेरे पास भी कुछ नहीं था, ना कोई सर्टिफिकेट था ना कुछ था, लेकिन मैंने स्टार्ट किया, तो उसके बाद बहुत सी इंडस्ट्रियों में मैंने धक्के खाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। मतलब बहुत सा सीवरेज टाइम ऐसा आया कि यार आपके पास ऐसा क्या है, ठीक है 1-2 प्रोजेक्ट आपने किए हैं, छोटे मोटे किए हैं, तो उसके बाद आपके पास क्या है। इंजीनियर के पास डिग्री होती है, मेरा बैकग्राउंड जैसा कि है कॉमर्स से है, तो मेरी डिग्री बैकग्राउंड नहीं था। देन मैंने किसी प्राइवेट जैसे टाटा, रिलायंस, इनमें जाते थे प्रोजेक्ट के लिए, तो कहते थे कि यार आपके पास स्पेसिफिक, वहाँ एक लाइसेंस मांगा जाता है, इलेक्ट्रिकल लाइसेंस। डिग्री आपको 4 साल में मिल जाती है, जैसे कि कुलभूषण को पता है, कुलभूषण बाय प्रोफेशन इंजीनियर है, तो डिग्री 4 साल में मिल जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस, और ये भी A क्लास होना, ये आपको टाइम लगता है, कम से कम 6 से 7 साल में आप इस तक पहुंच पाते हो। D, E और C एंड देन B एंड देन A, इसको ये एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है, और एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ तक पहुंचते हो। ये राजस्थान में कुछ ही लोगों के पास है। एमएसएमई हम लोग एमएसएमई से भी रजिस्टर्ड है। एमएसएमई तो सभी लोग जानते होंगे कि माइक्रो स्मॉल बिजनेस का, उससे भी हम लोग रजिस्टर्ड है, उसमें भी हम लोग काफी, उसके थ्रू भी हम लोग काफी काम करते हैं जैसे। एंड थर्ड लास्ट इज PWD A क्लास इलेक्ट्रिकल रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन भी हमें
इलेक्ट्रिकल में मतलब इसकी भी मैंडेटरी है कि गवर्नमेंट वर्क्स में इसके बिना कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में हम लोग काम नहीं करते। केवल इलेक्ट्रिकल लाइसेंस लेना ही परिभाषा नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम लेना, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या फिर मार्केटिंग बोर्ड हो, एग्रीकल्चर, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। वो भी हम लोग ए क्लास है। देन ये भी हमने अचीव किया। ये भी एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट था जो एक्सपीरियंस के साथ मुझे गैदर हुआ। मैं सर्टिफिकेशन के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि डिस्कॉम का एक नियम है कि कोई भी बिल्डिंग में कोई भी बंदा काम कर रहा है, मतलब एक बिल्डिंग में नियम, अगर आप कहते हैं कि 10 सर्किट या 10 स्विच बोर्ड समझ लीजिए लगाने का काम है, तो एक बिना डिग्री वाला कोई भी इलेक्ट्रीशियन, कम से कम वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, काम नहीं कर सकता है। तो सबसे मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आती थी जब मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में घूम रहा था, तो कि आपके पास लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है, लेकिन ये आएगा कैसे। इसकी जर्नी निकाली तो पहले बोला सबसे पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक मैंने अचीव किया और आज मैं यहाँ तक इस मेरी फर्म को लेके आया। जैसे कि अभी अनुज आया नहीं, अनुज को पता है कि अनुज भी रजिस्टर्ड है, तो हम लोग, ये बहुत कम लोगों के पास होता है। ये मेरे कुछ प्रेस्टिजियस क्लाइंट है। मेडिकल एंड हेल्थ, मेडिकल मैं बताना चाहूँगा, मेडिकल हेल्थ के सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट मैं करता हूँ। और इसमें मेडिकल हेल्थ में मैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। टाटा प्रोजेक्ट के लिए मैंने अभी आईआईटी प्रोजेक्ट किया। आईआईटी के गवर्नमेंट हॉस्टल मैंने उनके लिए किया था। एंड रिलायंस जियो के लिए 5G सर्वर हाउस भीलवाड़ा, वो मैंने अभी कंप्लीट किया लास्ट ईयर। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के मैंने 846 फ्लैट विद इन 2 ईयर हम लोगों ने कंप्लीट किए इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क। प्रभुदयाल कनौजिया जी के बारे में बताना चाहूँगा, ये मेरे गुरु रहे हैं इस इंडस्ट्री में और इन्होंने मुझे काफ़ी प्रोजेक्ट दिया, मैंने काफ़ी काम किया इनसे। और ये 95 से लेकर 2001 तक राजस्थान के हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर रह चुके हैं 6 बार। तो इनसे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी काम इन्होंने मुझे दिया। RSRDC के लिए अभी हम लोग कोर्ट बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। देन RSWC, राजस्थान वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, इनसे हम लोग अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ऐड हुए और टेंडर हमें आया, तो इसके अभी इनके वेयर हाउसेस का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इनका काम हम लोग अभी कर रहे हैं रिसेंटली। राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, इनके लिए हमने गवर्नमेंट कॉलेज किया है अभी सपोटरा में।